हाल में ही हमारे संत नरेंद्र जी गिरी जी की जो वाक़या हुआ है, वाक़ये में ही बहुत ज़्यादा ये निंदनीय है। इतने बड़े संत जो समाज के लिए, देश के लिए और राम भूमि के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, परंतु जो लास्ट का उन्होंने कदम उठाया आत्महत्या का, क्योंकि अभी डॉक्टरों की भी ये रिपोर्ट आ चुकी है पोस्टमार्टम में कि फांसी खाकर जो है फांसी खाकर मृत्यु हुई है। और उसमें कुछ लोग हिरासत में भी हैं, परंतु मैं राजेश वशिष्ठ काफी सोच में हूं। वो किस लिए कि अगर वो संत थे, इतने बड़े धार्मिक आध्यात्मिक गुरु थे, तो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। और आत्महत्या जिस व्यक्ति ने कर ली, वो फिर इसका मतलब कि वो हिंदू धर्म का आचरण नहीं कर रहा। हाँ, अगर उनकी हत्या हुई है वो अलग बात है। परंतु उन्होंने इस बात पे अगर आत्महत्या की कि कोई व्यक्ति उनका आपत्तिजनक वीडियो या फोटो प्रिंट मीडिया पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे प्रसारित करेगा तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर इस बात पे उन्होंने आत्महत्या करी है तो ये भी निंदनीय बात है, क्योंकि अगर सच स्वीकार उनको था, सच के ऊपर भरोसा था, तो वो लड़ते। आजकल कंप्यूटर पे किसी के साथ कोई भी फोटो निकाल देता है, परंतु लेबोरेटरी के अंदर पता लग जाता है कि ये जो फोटो है या ये वीडियो है उसको एडिट किया गया है। परंतु अगर हकीकत के अंदर फोटो हो या कोई वीडियो हो आपत्तिजनक और कोई महान व्यक्ति, उसमें नेता भी आ गए, उसके अंदर पॉलिटिक्स और ये हीरो और ये महात्मा भी आ गए, अगर उनका ओरिजिनल निकलता है और फिर वो बेइज्जती से डरते हैं तो फिर वो आत्महत्या करेंगे ही, फिर उनका निश्चित है। अगर उन्होंने वाकई में इस डर से आत्महत्या की है, जैसे कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, परंतु अभी तक जो संशय आ रहा है, जो सिस्टम आ रहा है कि कोई लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, तो वो उन ब्लैकमेल से डरे क्यों?
ये बताओ, अगर वो सच्चे थे तो उन्हें ब्लैकमेल से नहीं डरना चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था। इतने बड़े मठ के अधिकारी अगर आत्महत्या करते हैं तो ये बहुत ही कायरता है। ऐसे तो किसी भी मठ के अधिकारी पे कोई भी व्यक्ति उनकी फोटो लेकर या उनकी फोटो को वीडियो में बदलकर लगा देगा तो फिर सारे आत्महत्या कर लेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, पूछना चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूं समाज के ठेकेदारों से, अगर वो सच्चे थे तो उन्होंने आत्महत्या क्यों की? हाँ, अगर हत्या हुई है वो अलग बात है। 12 पेज का जो उन्होंने नोट लिखा, एक ही दिन के अंदर, उसके बारे में भी आ रहा है कि वो मेल खाता है। जिस व्यक्ति ने अगर कुछ किया ही नहीं है तो फिर आत्महत्या क्यों? और अगर किया है और फिर आत्महत्या कर ली तो फिर वो जो है सम्मान के अधिकारी नहीं है। जो उनको सम्मान दिया जा रहा है आज, वो फिर उसके अधिकारी नहीं है। संत समाज के अंदर चरित्र सबसे बड़ी बात है, और किसी ने अगर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वो इस डर से आत्महत्या कर गए तो फिर उनको जो ये सम्मान देना है वो गलत है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनकी हत्या हुई है तो उनको सम्मान देना भी उचित है और दोषियों पर कार्रवाई देना भी जरूरी बनता है। अगर, और मैं 100% ये बात कहता हूं, मैंने किसी से शेयर की थी कल भी बात, कि हिंदू धर्म की बेइज्जती ना हो, अगर सामने कोई इनका वीडियो या तस्वीर आ भी जाती है तो वो गुप्त रखी जाएगी सरकार की तरफ से, क्योंकि हिंदू धर्म का जो हिंदू पर लोग भरोसा करते हैं, जो मठ के साधु सन्यासियों पे भरोसा करते हैं, उनका विश्वास ना टूटे। आज से काफी साल पहले टोहाना के अंदर, टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा के अंदर, एक व्यक्ति ने अपने लड़के की शादी पे अवधेशानंद जी को बुलाया था और वहां पे नॉनवेज के पट्टाल, नॉनवेज के स्टॉल थे, नॉनवेज के स्टॉल। मैंने क्वेश्चन उठाया था, भाई स्वामी जी आप इतने बड़े स्वामी जी हो और ये व्यक्ति नॉनवेज के स्टॉल लगा रहा है, मैं आके आपका विरोध करूंगा। परंतु वहां के सुरक्षा कर्मचारियों ने मुझे रोका, मुझे पंडाल के अंदर जाने नहीं दिया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई। आज से 25 साल पहले की बात आई है। अभी कुछ लोग संत समाज के अंदर भगवे कपड़े डाल के सिर्फ पैसे कमाने के लिए घुसे हुए हैं, और संत लोग उन्हें आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि वो उनके चरणों का
उनके चरणों को पैर धोकर पानी पी ले, तब वो बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरे चरणों का पानी पी लिया इसने। यही बात अभी यहाँ पे हुई है प्रयागराज के अंदर। वो ये नहीं देखते इस बंदे के अंदर काबिलियत क्या है, वो ये देखते हैं मेरी जूठी चाय पी ले, मेरा जूठा पानी पी ले, मेरे चरणों को धो के पानी पी ले। ये सबसे बड़ा हिंदू समाज का पतन का विषय हो चुका है। यहां पे मैंने देखा है गृहस्थ लोगों को भी, गृहस्थ हैं जो जिन्होंने 3-3, 4-4 बच्चे पैदा कर रखे हैं, महामंडेश्वर बना रहे हैं 25 लाख 50 लाख लेकर महामंडेश्वर बना रहे हैं। 25 लाख लगेंगे, महामंडेश्वर बना देते हैं। और वो महामंडेश्वर बनाने वालों को और बनने वालों को धिक्कार है, धिक्कार है उनके ऊपर। ये आज वाक्य जो हुआ है प्रयागराज के अंदर, ये इसी वजह से ही हुआ है। मैं बगैर किसी का नाम लिए ये बता रहा हूं आपको कि एक नंबर 1 का फराड आदमी, और उसने अपना घर छोड़ रखा, उसकी सहेली उसने अपना घर छोड़ रखा। दोनों को हमारे एक महात्मा ने दोनों को भगवा कपड़ा दे दिया, दोनों को। एक आदमी ने अपनी पत्नी छोड़ रखी है, एक आदमी ने अपना घर वाला छोड़ रखा है। ऑन रिकॉर्ड मैं बता सकता हूं, दोनों को भगवे दे दिया। और उन्होंने क्या करा, सबसे पहले गुरु को लात मारी उन लोगों ने अंदर, जिसने उनको बनाया था। एक का नाम फलाना गिरी रख दिया, एक का मां फलाना रखा। मेरे को भी ऑफर आया था इस कुंभ के मेले पे कि आपको भगवा कपड़ा दे देते हैं। नहीं चाहिए। क्यों नहीं? भगवा कपड़ा डालूंगा तो फिर उसका पूरा वो करूंगा, उसका सम्मान करूंगा। ये जो हमारे बड़े बड़े गुरु महामंडेश्वर बोलियां लगती हैं कुंभ के मेले पे, महंत बनाना है 20 लाख, इतने साधुओं को खाना पिलाना पड़ेगा। महामंडेश्वर बनना है 50 लाख। ये जितने भी धर्म के ठेकेदार गुरुओं हो, तुम समझ जाओ, कोई ऐसा शातिर आएगा 20 लाख देके आपका शिष्य बनेगा और आपकी ही हत्या कर देगा। समझ जाओ अभी भी आप। बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, जमीन की लालच में, पैसे की लालच में। 50 साल कोई नौकरी करता है किसी लाले के पास, कोई 38 साल नौकरी करता है गवर्नमेंट की सर्विस के अंदर, उसको सिर्फ पेंशन मिलती है। परंतु ये लोग अब सोचते हैं कि किसी महात्मा के पास चले जाएं, रोटी खाना पीना मिलेगा, बाकी सारा हमें मठ मिल जाएगा। तो इसलिए अपने दिमाग से सोचो समझो। भाई ये क्या बकवासबाजी कर रखी है ये धर्म गुरुओं ने, ये महामंडेश्वरों ने, जो देश का ठेका उठा रहे हैं। इनकी हत्या हुई या इन्होंने फांसी खाई, मेरे को आप एक बार बताओ। अवधेशानंद महागिरी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, एक भी टीवी पे उनकी आई?
भाई ये ठीक हुआ या गलत हुआ? उप मुख्यमंत्री एक दिन पहले उनको मिला और वो टीवी पे कह रहा है कि मैं 24 घंटे से भी पहले मिला उनको। उप मुख्यमंत्री यूपी का उप मुख्यमंत्री उनसे मिला, आशीर्वाद लेने गया। क्या पता आशीर्वाद लेने गया था या धमकी दे के गया था उनको, उससे पूछताछ हो रही है। जो आदमी 24 घंटे पहले 25 घंटे पहले मिला और वो टीवी पे कह रहा है और टीवी चैनल वाले भी दे रहे हैं, भाई तब तो वो नरेंद्र जी बहुत खुश थे, हमें आशीर्वाद दिया। उसके मिलने के बाद हत्या हुई है या आत्महत्या की है तो उसकी अपनी इंक्वायरी की, उसका लाइव डिटेक्टर क्यों नहीं करते आप? जो नेता उसको मिला था 24 घंटे पहले, सबसे पहले तो वो आता है, आनंद गिरी तो बाद में आता है जो हरिद्वार में बैठा था। जो नेता 24 घंटे पहले मिला उसको, उसका लाइव डिटेक्ट हो, वही करके आया कुछ ना कुछ। 24 घंटे पहले कह रहा है वो कह रहा है नेता मैं आशीर्वाद लिया। किस लिए गया वो वहां पे आश्रम के अंदर, प्रयागराज के अंदर? उसने ऐसी क्या बात कही जो 24 घंटे के अंदर अंदर वो आत्महत्या कर गए? और उनके आत्महत्या का कारण क्या था? मेरे पे कोई इल्जाम लगाए, भाई मैं तेरी फोटो लगाता हूं, मैं तेरा वीडियो बनाता हूं, मैं सीधा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करूंगा। मेरे पे इल्जाम लगाओ, मेरी फोटो लो, यहां से गला काटो, किसी के साथ लगा दो और भेजो मुझे व्हाट्सएप पे, मैं सीधा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करूंगा, जबकि मेरी कोई लेना देना राजनीति से नहीं है। भाई मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है तो ये क्यों नहीं गए? एक सोचने का विषय है ये। गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा ये बात लेकर। और अगर वाकई में उस बंदे ने आत्महत्या की है और इस डर से की है कि कभी उसकी फोटो या उसकी वीडियो वायरल हो, तो वो समाधि देने लायक नहीं है। वो समाधि देने लायक नहीं है। जय माता दी।